आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न देखने वाले हैं जो स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं और इस पैटर्न का आप यूज़ करके एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो और एक बड़ा रेंज कैप्चर कर सकते हो। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बेसिकली इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। बेसिकली हेड एंड शोल्डर के अंदर होता क्या है, अगर आप सिंपली समझोगे सबसे पहले तो हेड एंड शोल्डर के अंदर एक मतलब हेड होता है, जैसे यहाँ पे एक हेड है और उसके अंदर दो शोल्डर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये है और एक यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसी को हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। लेकिन देखो ये पैटर्न तो हर जगह बनता है। अगर आप इस हेड एंड शोल्डर को देखोगे और इसके अंदर एक नेक लाइन भी होता है, अगर हम नेक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का एक नेक लाइन जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न तो हर जगह मिलता है, आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है सिलेक्शन, जो इसके ऊपर जो स्मार्ट मनी डिटेल्स नोटिस करते हैं, अगर आप वो डिटेल्स अप्लाई करके अगर इसका यूज़ करते हो तब जाके आप इसका यूज़ एज अ बिग प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए यूज़ कर पाओगे। और ये पैटर्न बहुत ही रेयर पैटर्न है, मतलब दिखने में ये आपको हर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा। सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम है इसका वीकली। अगर ये वीकली पे आपको शो करता है तो आप स्मार्ट मनी इसके अंदर क्या देखते हैं इस पैटर्न के अंदर, तो स्मार्ट मनी इसके अंदर देखते हैं टेक्निक्स के, मतलब इसके ऊपर वो चीज़ें है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बात आता है पहला हेड। जब भी इसके अंदर पहला हेड बनेगा उसके ऊपर वॉल्यूम हाई होना स्टार्ट होगा। जैसे अगर इस तरह देखोगे आप नीचे की तरफ तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई होना स्टार्ट हो गया था, तो इसे ये हो गया पहला हेड। ठीक है, जो दूसरा हेड बनेगा उसके ऊपर वॉल्यूम डाउन होना स्टार्ट होगा। और दूसरा हेड यहाँ पे इसको हम कॉम्प्लेक्स हेड भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हेड बनते हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स हेड भी बोलते हैं एज अ स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो ऊपर हेड बनेगा उसके ऊपर वॉल्यूम डाउन होने स्टार्ट होंगे, जैसे यहाँ पे डाउन होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और जो नीचे की तरफ यहाँ पे होगा एक यहाँ पे, तो नीचे की तरफ जो दूसरा शोल्डर है, पहला शोल्डर के बाद दूसरा शोल्डर जैसे बनेगा उस पे भी वॉल्यूम डाउन होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम डाउन होंगे, दूसरे शोल्डर के आसपास, इस पोर्शन के आसपास भी डाउन वॉल्यूम होंगे। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होना स्टार्ट होगा, ये उसी के बाद ही यहाँ पे आपको हाई वॉल्यूम देखने को उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे हाई वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको डिटेल नोटिस करना है कि पहले हेड पे वॉल्यूम हाई होगा, दूसरे पे लो होगा और तीसरे यहाँ पे शोल्डर पे लो होगा, लेकिन ब्रेकआउट के टाइम में हाई वॉल्यूम होगा। ये चीज़ होता है एक शोल्डर, मतलब हेड एंड शोल्डर को परफेक्ट पैटर्न बनाता है। जो टाइम फ्रेम रहेगा इसका वीकली, आपको वीकली में ये पैटर्न दिखना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रेड आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप पहले ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो दूसरे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। दूसरा मतलब रीटेस्ट पे, कि जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस केस में तो ये यहीं से वापस आया है, लेकिन कई केसों में ये यहाँ तक भी जाता है, जो नेक लाइन बनता है उसके आसपास बिल्कुल पास में टच करके भी जाता है, तो आप नेक लाइन पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरह से इसके अंदर ट्रेडिंग बनता है, मतलब ट्रेड बनते हैं। ठीक है, अब मैं कैंडल स्टिक्स के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्रेड किस तरह से बनेगा पहले टाइम फ्रेम पे, कि मान लो जैसे ही इसको ब्रेक किया वो अलर्ट कैंडल होगा, अलर्ट कैंडल के नीचे का एंट्री और अलर्ट कैंडल के ऊपर का मतलब नेक लाइन के आसपास के यहाँ का स्टॉप लॉस। तो ये तो पहला एंट्री पॉइंट बन गया। मान लो पहले एंट्री पे नहीं लेते ट्रेड, दूसरे पे ले रहे हो, तो दूसरे में भी सेम पैटर्न है कि मान लो अगर ये यहाँ तक जाता है इस सिनेरियो में, तो यहाँ पे भी अलर्ट कैंडल बनेगा रेड, और फिर उसके बाद उसके लो के नीचे एंट्री बनेगा आपका। और मान लो अगर वहाँ तक नहीं जाता, ये उससे पहले ही आ रहा है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही रेड कैंडल, उसके नीचे का आपका एंट्री पॉइंट कुछ यहाँ पे, और इस अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस। तो कुछ इस तरह से इस हेड एंड शोल्डर को ट्रेड किया जाता है। ये तो था एक सिंपल तरीका। ठीक है, अब बात आता है कि मान लो इसके अंदर टारगेट कितना बनेगा। तो टारगेट इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग टारगेट है, कि मान लो जो इसका हेड होता है, ऊपर हेड से लेके इसके नेक लाइन तक हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और उतना ही टारगेट आपको नीचे की तरफ देखना मिलेगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। इस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से लेके नीचे तक आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट होगा, जो ऑलमोस्ट इस केस में देखोगे तो अभी तो ये 39% के आसपास दिख रहा है, बट ये एक सच्ची बात है, ये एक रियलिटी है, जो इतना टारगेट इसके अंदर मिलता ही मिलता है। तो ये था एक डिटेल में, जो एक स्मार्ट मनी इस पैटर्न को बिल्कुल डिटेल में फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस पैटर्न को सीख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वंस अगेन, अगर आप चैनल पे नए हो तो सारी वीडियो को वॉच करो और नई नई चीज़ों को सीखो, और ऐसी वीडियो को शेयर भी करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो राइट डाउन कर सकते हो।
एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।